आपकी आवाज में आज बात करेंगे बढ़ते कोरोना संक्रमण की। एमपी के मुखिया कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं। उधर कांग्रेस ने सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और ट्विटर पर तो एमपी कांग्रेस ने यह भी बता दिया कि बीजेपी के नेता कोरोना फैला रहे हैं। वहीं कर्मचारी संघ ने अव्यवस्था की बात कही तो भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा कोरोना भगाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करने की सलाह दे रहे हैं। तो सवाल यह है कि जब भगवान भरोसे ही रहना है तो फिर शासन और प्रशासन क्या करेगा? बहस इसी मुद्दे पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पॉजिटिव आने के बाद मंत्रालय में पॉजिटिव का आंकड़ा जो है 27 हो गया। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव जो है वल्लभ भवन 2 में पाए गए। तो सुना आपने, सीएम मंत्री से लेकर वल्लभ भवन के कर्मचारी कोरोना की चपेट में हैं। तो कई कर्मचारी क्वारंटीन हो चुके हैं। वायरस का प्रकोप ऐसा बढ़ा कि सिस्टम पर सवाल खड़े होने लगे। इस बीच राजधानी में 10 दिन लॉकडाउन है तो सांसद साध्वी प्रज्ञा कोरोना भगाने का चालीसा मंत्र दे रहे हैं। एक स्वर में गाया हुआ हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित रूप से सिद्ध होगा और हम कोरोना से मुक्ति पाएंगे, ऐसी प्रभु रामचंद्र जी से प्रार्थना है। सांसद महोदया, मान लिया भक्ति में बहुत शक्ति है, लेकिन सवाल ये कि जनता को भगवान भरोसे ही रहना था तो सरकार और प्रशासन किस लिए है? व्यवस्था पर विपक्ष ने भी सवाल खड़े करने में देर नहीं की और सीएम के प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाने पर भी सवाल उठा दिए। मुख्यमंत्री जी कोरोना पॉजिटिव हो गए, मतलब सरकार अस्पताल पहुंच गई। हम तो इनसे पूछना चाहते हैं कि इधर उधर की बात मत करो, ये बताओ कि कोरोना में सरकार का फेलियर क्यों हुआ? एक तरफ संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष का वार। इस वार पर पलटवार करने के लिए मंत्री विश्वास सारंग आए और इसे कांग्रेस की ओछी मानसिकता बता दिया। अस्पतालों में एक ही प्रोटोकॉल से कोरोना का इलाज हो रहा है। चिरायू में कुछ अलग और हमीदिया में अलग या एम्स में अलग, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही छोटी और निकृष्ट मानसिकता का परिचायक है कांग्रेस का ये बयान। व्यवस्था की बात कही जा रही है, लेकिन कर्मचारी संघ ही अव्यवस्था की कहानी बता रहा है। कहा तो ये भी गया कि नियम कायदों की तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि मंत्रालय जैसे सर्वोच्च कार्यालय में जहां स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव बैठते हैं, पूरे प्रदेश की सरकार जिस बिल्डिंग से चलती है, वहां पर कोरोना को लेकर के जो मध्यम स्तर के अधिकारी हैं वो बिल्कुल गंभीर नहीं है और उनके गंभीर न होने के कारण ही संक्रमण आज इस स्तर तक पहुंचा है। बढ़ता संक्रमण वाकई एमपी के लिए चिंता का विषय है। सवाल ये कि कहां गया सरकार का किल कोरोना अभियान? कहां गई सोशल डिस्टेंसिंग? अगर ऐसे ही नियमों की खाना पूर्ति होती रही तो सवाल ये उठता है, क्या ऐसे जीतेंगे कोरोना से जंग? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। कुछ खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए। बिसाहुलाल सिंह कैबिनेट मंत्री हैं, सरकार में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेंद्र सिंह राठौर पूर्व में मंत्री रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। पहला सवाल मेरा बिसाहुलाल सिंह आपसे है। सर, आप देख रहे हैं कि जो स्थिति है कोरोना की वो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। उस पर से एक सांसद का यह कहना कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, कोरोना ठीक हो जाएगा। सर, फिर सिस्टम, प्रशासन क्या करेगा? देखिए, हम सबको मालूम है कि देश में और प्रदेश में कोरोना लगातार बढ़ रही है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना का लगातार समीक्षा कर रहा है। कोरोना किस ढंग से दूर किया जाए इसके लिए भी लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। ये बात सही है कि अगर कोई साध्वी या कोई ऐसे लोग जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कोरोना अभियान को विफल करने के साथ साथ अगर कोई धार्मिक बात भी करता है तो करना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन बिसाहुलाल जी, अगर सांसद रहते हुए वो ऐसी बात कहेंगे तो फिर सवाल खड़े होंगे ना सर, क्योंकि वो उसी जगह से सांसद है जहां पर 10 दिन का लॉकडाउन अभी लगाया गया है संक्रमण बढ़ने की वजह से। देखिए, यहाँ पे जो संक्रमण फैल रही है
इस ओर लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी, आपके स्वास्थ्य मंत्री जी, लगातार सब लोग प्रयास कर रहे हैं। इस पीरियड पे अगर कोई धार्मिक बात भी कहा जाता है तो उसमें कोई उचित अनुचित नहीं है, प्रयास करना चाहिए। कोई इसमें कोई दिक्कत थोड़े, अपने कोरोना अभियान को दूर करने के लिए। नहीं सर, हम नहीं कह रहे दिक्कत है। बात कहता है बिसाहुल लाल जी, अगर कहता है तो आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी, दिक्कत इस बात की नहीं है कि आप भक्ति का मार्ग बता रहे हैं या भक्ति का रास्ता बता रहे हैं। अच्छी बात है भक्ति करना, भगवान से दुआ मांगना, अल्लाह से दुआ मांगना बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर फिर तो डॉक्टर्स भी दुआ मांगने लगेंगे, फिर क्यों वो इलाज कर रहे हैं एम्स में और चिरायु में, वो भी हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये देखिए, साध्वी जी का कहना ये नहीं है, वो तो लगातार मुख्यमंत्री जी इसमें प्रयासरत हैं। सभी पूरी सरकार कोरोना बीमारी के लिए प्रयासरत है कि किस ढंग से कोरोना बीमारी को खत्म किया जाए। पर इसके साथ साथ अगर भगवान का कोई नाम लेता है तो उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। बृजेंद्र सिंह राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व में मंत्री हैं, रहे हैं और अभी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बृजेंद्र जी, सीधा सवाल यही है, सीएम अगर चिरायु भी जाते हैं तो बीजेपी की तरफ से कहना है कि वो डेडिकेटेड अस्पताल है कोरोना का, अगर वहां पर इलाज करा रहे हैं तो दिक्कत क्या है? हाँ देखिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो चिरायु में करें, हमीदिया में करें, जहां भी है। लेकिन ये प्रश्न कई बार आम जनता के बीच में जाता है कि अगर हमारे सरकारी अस्पताल हैं, जैसे हमारे खुद माननीय मंत्री जी ने, विश्वास सारंग जी ने कहा है कि चिरायु में, हमीदिया में, एम्स में कोई अंतर नहीं है, समान सुविधाएं हैं, तो एक संदेश जाता है। अगर हमारे प्रदेश का मुखिया, जैसे आप याद करिए बीच में कमलनाथ जी का एक ऑपरेशन हुआ था तो वो हमीदिया अस्पताल में भर्ती होकर उन्होंने कराया था, और अगर हमारे मुख्यमंत्री जी भी जाते तो आम जनता में ये संदेश जाता कि सरकारी अस्पताल की भी बेहतर व्यवस्थाएं हैं, जैसा हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं। अभी जैसे आपने कहा प्रज्ञा ठाकुर जी का, हम सब लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जल्दी स्वस्थ हों और जो है मध्य प्रदेश के जो है रुके हुए जो काम है कोरोना से संबंधित जो है वो भी आके वो जल्दी से देखें। लेकिन जिस तरीके से एक मजाक बनाया जा रहा है, जिस तरीके से डॉक्टरों का, वैज्ञानिकों का मजाक बनाया जा रहा है, ये बात गले नहीं उतरती। कभी कोरोना के लिए थाली बजाओ, ताली बजाओ की बात होती है। एक केंद्र के मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं कि भाभी पापड़ खाओ तो कोरोना भाग जाएगा। हमारे सांसद भोपाल जो कोरोना के टाइम में तो पता नहीं कहाँ थी, गायब थी, भोपाल में रही नहीं, लेकिन अब आके उन्हें ध्यान आया कि जो है वो हनुमान चालीसा पढ़ो तो जो है वो कोरोना भाग जाएगा 5 बार पढ़ने से। देखिए, हम लोग भी धर्म में आस्था रखते हैं, हम भी हनुमान जी के भक्त हैं, लेकिन अगर केवल हनुमान चालीसा पढ़ने से जो है वो कोरोना भागता होता तो जिन तुलसीदास जी ने रचना की थी हनुमान चालीसा की, उसके बाद जब उन्हें बाजू में दर्द हुआ था तो उन्होंने हनुमान बाहु की भी रचना की थी। तो उसके बाद फिर कोरोना के नाम पे कोई या तो इतना बड़ा कोई हो जो आज रचना कर दे। लेकिन इस तरीके की जो बातें आप करते हैं, इससे जो है ये संदेश ठीक नहीं जाता। आप भगवान की भक्ति करिए, हम भी भक्ति करते हैं, सब करते हैं, लेकिन फिर वैज्ञानिक क्या करेंगे? हम क्यों दवाई के लिए परेशान हो रहे हैं? और अगर केवल हनुमान चालीसा के पाठ करने से सब स्वस्थ होते हैं तो सबसे पहला व्यक्ति मैं रहूंगा और हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक। एक सवाल मेरा है सर, और मुख्यमंत्री जी के निवास में एमपी कांग्रेस कह रही है, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ट्विटर हैंडल से एमपी कांग्रेस ने लिखा है सर, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कांग्रेस लिखती है कि बीजेपी के नेताओं से दूरी बना लें क्योंकि वो कोरोना फैला रहे हैं। सहमत है आप? नहीं, अब देखिए, ये चूंकि इसे नहीं मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं लेकिन इस बात से सहमत हूं कि चूंकि मुख्यमंत्री जी, अरविंद भदौरिया जी, सब लोग अंत्येष्टि में गए हुए थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कोई कर नहीं रहा है, खुलेआम रैलियां कर रहे हैं, आम सभाएं कर रहे हैं, तो इससे एक दूसरे से कोरोना, जैसा कि आप ही लोग वैज्ञानिक बता रहे हैं कि फैलता है, इसलिए उन्होंने ये बात कही होगी कि थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अभी दूरी बना के रखें। ताकि मैं चाहूंगा बृजेंद्र जी उस भाषा को जैसे आपने कहा कि वो कहा होगा, लेकिन उसमें कहा है कि आप दूर रहिए इन लोगों से, तो हम भी यही कहना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, लेकिन जहां पर अपनानी चाहिए वहां पर अपनाई नहीं जा रही है। और उसकी बानगी हमारे सहयोगी एसोसिएट एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश जी, आप तो वल्लभ भवन पहुंचे और तमाम बिल्डिंगों को देखा, कर्मचारी संघ खुद कह रहा है
कि यहां पर नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो देखरेख कौन करेगा? मृदुल बिल्कुल सही कहा। आज हमने मंत्रालय का देखा, मंत्रालय में 27 लोग पॉजिटिव आए अभी तक, और जिसमें खासकर बल्लभ भवन 2 जिसमें मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, इसमें सारी लापरवाही अफसरों की कहीं ना कहीं है। जब मंत्रालय कर्मचारी लगातार ज्ञापन दे रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ कोरोना पॉजिटिव है, और जो सेतु आरोग्य सेतु ऐप है उसके अंदर हाई अलर्ट आ रहा है, और बताते हैं जाके स्क्रीन रेड हो रही है और यहाँ बताया रहा है कि हाई सेंसिटिव जोन है, तो उनसे कहते हैं कि इसको मत देखें, यहाँ काम कौन करेगा। उसके अलावा उन्होंने एक ज्ञापन दिया कि जो हमारे पड़ोसी कोरोना पॉजिटिव आए हैं, भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से हमें आइसोलेट होना पड़ेगा, हम साथ में थे, तब भी उन्हें आइसोलेट ना होने की जानकारी नहीं दी गई। लगातार ज्ञापन पे ज्ञापन दिए गए और 45 दिन से लगातार बात कर रहा है कर्मचारी संघ मंत्रालय का, और उनकी सुनवाई नहीं हो रही। उनकी आपत्ति यही है, सेंट्रल एसी के अंदर सब लोग बैठे हैं, इनको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। मंत्रालय की 3 बिल्डिंगें तो BB1 में कर दिया जाए, खुला हुआ है, कम से कम डेंसिटी कम होगी, कोरोना कम फैलेगा, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही। जिसके बाद वो मीडिया के पास आए, हमसे बात की, हमने उसको दिखाया। सवाल करना चाहता हूं आपसे, आप जिम्मेदार अधिकारी है मंत्रालय। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं हरीश, और आप देखिए ना, किल कोरोना अभियान, ये पूरा अभियान प्रदेश में चलना था और इसकी जिम्मेदारी होनी थी प्रशासन के अधिकारियों की। अब कर्मचारी अधिकारी खुद ही कह रहे हैं कि वल्लभ भवन में ही जब नियम कायदे नहीं अपनाए जा रहे हैं, तो फिर आम जनता से कैसे कह देंगे जाके? बिल्कुल सही कहा मृदुल आपने, और यही सवाल उठ रहा है, और बार बार अफसर जिम्मेदार, यहां तक कि स्वास्थ्य विभाग के बड़े अफसरों को उन्होंने जाके बताई बात, तब भी नहीं सुना गया। जो GIT सामान्य प्रशासन विभाग, जो मंत्रालय की देखरेख व्यवस्था करता है, उनसे बात कही कि भैया पूरे प्रदेश से 52 जिलों से डाक लगा के जो डाक लेके आ रहे हैं उनको बाहर ही रोका जाए, डाक बाहर ले ली जाए, लेकिन वो मंत्रालय में आते घूमते हैं, तो ऐसे कहीं ना कहीं बाहर से कोरोना आ रहा है। उसके अलावा उन्होंने कहा था बाहरी लोगों पर रोक लगाई जाए, लेकिन आदेश तो जारी किया मंत्रालय ने कि बाहरी लोग नहीं आएंगे, लेकिन मंत्रिमंडल के लोग जब आते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य आते हैं, उनका फोन जाता है, उनके कार्यकर्ता अंदर आ जाते हैं। तो मंत्रालय में जो हाई रिस्क जोन है, एक तरह से बड़े बड़े मुख्यमंत्री बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं, सारे बड़े वरिष्ठ अफसर बैठते हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। तो कोरोना वायरस लापरवाही का वायरस है, ये लापरवाही अपनाई जा रही है, इसके कारण मंत्रालय भी संक्रमित हो गया, और ये संक्रमण कहीं ना कहीं इन्हीं लापरवाही के कारण मुख्यमंत्री तक पहुंच गया। कई मंत्री इसमें बिल्कुल यही आज हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ऐसा लापरवाही का वायरस है जो लगातार फैलता जा रहा है। तो फिर बिसाहू लाल जी, मेरा आपसे सवाल है, कोरोना से जंग कैसे जीतेंगे अगर ऐसी लापरवाही रही तो? माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मंत्रियों को, विभाग के अधिकारियों को हमेशा ये निर्देश दे रहे हैं कि किसी तरह से बाहरी व्यक्ति वहाँ पे बिना वजह न आए। दूसरी बात, उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि 30% अगर बहुत ज़रूरी है तो अगर मंत्री के OSD स्टाफ जो भी हों या कि मुख्यमंत्री से संबंधित जो भी अधिकारी हों, वही यहाँ पे उपस्थित रहें, भविष्य में कोई अधिकारी जबरन यहाँ पे न आए। ये निर्देश पूर्व में भी दिया जा चुका है, और हमेशा जितनी बैठक होती है उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी कहते रहते हैं। परंतु पता नहीं कहाँ से, कहीं दूसरे जिला से डाक लेके कुछ लोग पहुँच जाएंगे, कुछ बिसाहूलाल जी, इसको देखने का काम कौन करेगा? से पहुँच जाते हैं सर। आप तो काफी वरिष्ठ हैं, कई सरकारों में मंत्री रहे, कौन करेगा सर इसको देखने का काम? जी, देखने का काम शासन का है, और शासन लगातार इस ओर ध्यान दे रहा है और हमेशा प्रयास करता है। लेकिन सर फिर कर्मचारी संघ ही सवाल उठा रहा है इस पर, ये कैसा प्रयास हुआ? देखिए, कर्मचारी संघ के लोगों से भी निवेदन है, जब कभी वो जाएं तो एक व्यक्ति जो उनका प्रतिनिधि है परमिशन लेके वहां जा सकता है, पर वो लोग भी कभी कभी देखने में आता है कि 10-15 लोग इकट्ठे पहुंच जाते हैं। ठीक, तो इस तरह के सबको भी ये कोरोना के समय में इतिहास बरतना चाहिए। ठीक, ताकि ये कोरोना। मैं एक छोटा सवाल ब्रजेंद्र जी से लेना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने सवाल उठाया था, व्यवस्था चरमरा गई है बिल्कुल, और आपके साथी सर PC शर्मा जी कहते हैं कि सरकार को ही कोरोना हो गया, सरकार लड़खड़ा गई है। क्या आपको लगता है कि व्यवस्थाएं ऊपर से हो रही है, कर्मचारी नहीं मान रहे, या फिर जैसा हम देख रहे हैं अभी तक, ये जो समस्या है इसके लिए और कठोर कदम उठाने चाहिए? देखिए, सच बात यह है, मध्य प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी में भी इतनी ज्यादा गुटबाजी हो गई, कोई सीएम है तो कोई सुपर सीएम है तो कोई मिनी सीएम है, तो इनके चक्कर में प्रशासन भी बड़ा असमंजस में है। और अगर सचिवालय में कोरोना की हम बात करें तो कर्मचारी जो बात कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। वो इसलिए गलत नहीं कह रहे हैं कि जो तबादला उद्योग के ऊपर फोकस सरकार का है वो कोरोना के ऊपर अगर होता तो शायद ये स्थितियां नहीं होती। एक मंत्री जाता है तो उसके साथ 100 लोग जाके पहुंचते हैं, और तबादला पे अगर रोक लग जाए तो फिर ये स्थितियां अपने आप खराब होना बंद हो जाएं। तो ये जो तबादला उद्योग निरंतर चालू है, इसका ही एक बहुत बड़ा कारण है कि यह स्थिति। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अस्पताल में हैं, हम सब दिल की इच्छा है कि वो जल्दी स्वस्थ हों, लेकिन हम उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कहना चाहते हैं कि जब और अमिताभ बच्चन जैसे लोग कैमरे के ऊपर नहीं आ रहे हैं, तो अगर आप 3 दिन कैमरे पर नहीं आएंगे, समीक्षा बैठक के लिए आपने 4 मंत्री अधिकृत कर दिए हैं, क्या जरूरत है कि आप वहां से भी समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, वहां भी कैमरे वाले आपके पास खड़े हैं। जब आप कोरोना पॉजिटिव हो तो आपको फिर अपने कमरे में दूसरों को प्रवेश दिलाना ही नहीं चाहिए, लेकिन वहां से भी आप उस बात को कर रहे हो। तो ये जो गड़बड़ियां हैं, जो अव्यवस्थाएं हैं, जो नकली खरीदी हुई है, इसका ही दुष्परिणाम है कि देश और प्रदेश आर्थिक तंगी से भी जूझ रहा है, और मजदूरों की और आम आदमी की जो दुर्दशा हुई उसके लिए जो है सरकार की कहीं न कहीं खामी है। बिल्कुल खामी तो है, और खामी को दूर करने की बजाय अगर उस क्षेत्र की सांसद कहेंगे कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से ही कोरोना भाग जाएगा, तो फिर शासन और प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल होंगे। वक्त कम है, हरीश जी आपके पास नहीं आ पाऊंगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमसे खास चर्चा करने के लिए। बात इतनी सी है कि कोरोना संक्रमण है, जाहिर सी बात है किसी को भी बीमारी लग सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सुरक्षा और नियम का पालन करना बहुत जरूरी है, जो अभी तक हम देख रहे हैं ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो देखना होगा सरकार अब इसको लेकर क्या कुछ और अब अहम कदम उठाती है। एक